तो आपने अभी लेटेस्ट न्यूज देखी होगी कि गडकरी साहब ने E100 के लिए फाइनल अप्रूवल दे दी है। ऑयल कंपनीज को बोल दिया E100 फ्यूल लेके आ जाओ मार्केट में, बट E100 के व्हीकल नहीं है। अभी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च हुआ है वैगनर, बट वो लॉन्च हुआ है, अभी उसको रनिंग ऑपरेशन में आने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात, हम E20 के लिए भी रेडी थे क्या? इनफैक्ट बहुत से लोगों की गाड़ियां अभी भी ब्रेक डाउन हो रही है। पेट्रोल व्हीकल्स E20 कंप्लायंट है ही नहीं, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं, एंड गुनहगार कौन? वेल, नाम नहीं ले सकते। प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल व्हीकल लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। पहले सरकार बोल रही थी कि डीजल व्हीकल बंद कर दो, सुजुकी टोयोटा सबने डीजल व्हीकल ही बंद कर दिए थे बनाने। अब पेट्रोल लेना ही प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि पेट्रोल पता नहीं वो E20 कंप्लायंट है या नहीं है। इनफैक्ट लास्ट के 3-4 सालों में तो हमने देख ही लिया कि कोई भी मैन्युफैक्चरर ने E20 कंप्लायंट तो नहीं बनाया, E10 E15 बनाया मैक्सिमम, E20 कंप्लायंट नहीं बनाया। एंड ये सिचुएशन अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम की हो रही है आफ्टर कोविड। 2 वॉर हो चुके हैं, एक रशिया यूक्रेन का और एक अब जो ईरान यूएस का चल रहा है। इस चक्कर में हमने देखा है लास्ट 4 साल में हम वॉर प्रोन ही हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड अब के आगे चल के हमेशा वॉर चलती ही रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। एंड जिस कंट्री के हाथ में बड़ा लेवरेज होगा वो उसका फायदा उठाएगा। जैसे रशिया के पास उस समय ऑयल का था, उसने उठाया। ईरान के पास अभी ऑयल का है, उसने उठाया। तो आप देखोगे कि भाई पर डॉलर बैरल जो प्राइस है ऑयल की वो बढ़ती ही रहती है। अभी कम हुई थी दिसंबर में वॉर से पहले, फिर ये वापस 110 पे आ गई। सो एज एन इकोनॉमी जो 1 रुपए का तेल भी प्रोड्यूस नहीं करती, उसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई वो कहां से ऑयल लेके आए, क्योंकि डॉलर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा महंगा डॉलर पे ऑयल खरीदने का मतलब है एक बहुत बड़ा फिगर इंडिया से हमेशा परमानेंटली छोड़ के दूसरी कंट्री में चला जाता है, वो वापस इंडिया में नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है गोल्ड इंपोर्ट करने में भी। तभी मोदी जी ने बोला था कि कम से कम गोल्ड खरीदो। होता क्या है कि हमारा सारा गोल्ड बाहर से आता है, इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सारा का सारा पैसा जो वो दे रहे हैं वो बाहर जा रहा है, इंडिया में नहीं रह रहा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सरकार वांट्स कि सारा पैसा इंडिया में सर्कुलेट होता रहे हर चीज को लेके, इसीलिए उसका एक ऑल्टरनेट प्लान किया गया, एथेनॉल। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ मॉरली गलत चीजें भी लोग बोल सकते हैं कि करी गई है। जैसे सेम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिसका काम है, जिसको डे टू डे नॉलेज पता है, उन्हीं के बेटे उन्हीं की इंडस्ट्री में है, तो ये काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट डू यू हैव टू डू? इस जगह हमें थोड़ी सरकार की मजबूरियां समझनी है। दिस वीडियो इज बेसिकली अबाउट ऑल दी मजबूरियां जो सरकार कर रही है, या जिस मजबूरी में सरकार है, जिस वजह से स्टेप्स लेने पड़े। पहले स्टेप्स बताऊंगा क्या क्या लिए, एंड आगे की क्या प्लानिंग है, एंड कहां से ये एक्चुअली में एग्जांपल लिया गया है। एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे एथेनॉल इज नॉट द सॉल्यूशन बट एक्चुअली इट इज वन ऑफ द ऑल्टरनेट। बहुत सारे फ्यूल के इंडस्ट्रीज में हम कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, एंड जो अल्टीमेट गेम प्लान है दैट आई विल डिस्कस गवर्नमेंट का एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गो। ऑन अदर नोट, आपको पता ही होगा कि 1 लीटर एथेनॉल बनने के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए। एंड गडकरी साहब बोल ही रहे थे कि भाई जहां पानी की जो कमी बोल रहे हैं वो एंटी नेशनलिस्ट है, तो मुंबई के सारे लोग मिला के अभी एंटी नेशनलिस्ट बन गए हैं अंडर दिस डेफिनेशन। पहले एक नंबर समझते हैं, $137 बिलियन। ये वो फिगर है जो हर साल इंडिया छोड़ के चला जाता है। अभी किसको जा रहा है? सऊदी अरेबिया को, ईरान को, रशिया को। तो ये $137 बिलियन इज एक्चुअली द इंपोर्ट क्रूड ऑयल का बिल इंडिया का जो करंटली अभी है, और ये हर साल ग्रो करता रहता है। इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी 85% की है, और $10 भी अगर क्रूड ऑयल बढ़ गया तो $14 to $16 बिलियन एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, बिकॉज यूएसडी में हुआ था, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो अब 20% सेविंग भी कर लें तो $20 बिलियन बचते हैं। E20 फ्यूल अगर हम लेके आते हैं तो एक बात समझो, एथेनॉल गडकरी साहब का ऑब्सेशन इसलिए बन गया बिकॉज वो सारा पैसा यहाँ के फार्मर्स, यहाँ के बैंकर्स, यहाँ की इंडस्ट्रीज एंड यहाँ के ऑयल कंपनीज को जाएगा। इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है कि पहले इंपोर्ट ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करना है। यहाँ पे इंडिया में गाड़ियां E20 फ्यूल ले सकती है नहीं, ये सेकेंडरी प्रॉब्लम है इंडिया की। इंडिया की गवर्नमेंट उस वे में सोच ही नहीं रही जैसे आप सोच रहे हो। उनको सबसे बड़ी चीज दिख रही है कि भाई बाहर के लोग कभी भी मन चाहे लड़ लेते हैं, और इंडिया की ऐसी तैसी इंडिया की बैंड बच जाती है, इंडिया का इंपोर्ट बिल बन जाता है, इंडिया का US डॉलर के अगेंस्ट रुपया गिर जाता है, एंड FIIs एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। ऑयल शॉक से वैसे जूझ रहे हैं हम, तो ओवरऑल इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरली हर्ट करती है। फिर लोग बहुत ज्यादा डाउट करने लगते हैं इंडिया की इकोनॉमी को। इसी को सॉल्व करने के लिए जल्दीबाजी में 2030 का प्लान था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, 2026 में अचीव हो गया, 4 साल बिफोर टारगेट। इस कंट्री में आज तक कोई काम बिफोर टारगेट हुआ है? आप खुद बताओ, आज तक नहीं हुआ ना। सो दैट सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट कितनी ज्यादा डेस्परेट है इस इंपोर्ट ऑयल के क्रूड के बिल को खत्म करने के लिए। आपको पता है अभी हमारी एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूसिंग इज 20 बिलियन लीटर्स। एथेनॉल 20 के हिसाब से हमारी 11 बिलियन ही है, और 20 बिलियन हम बना सकते हैं, मतलब ओवर कैपेसिटी चल रहे हैं हम। तो हमारी ये चीज तो सॉल्व हो गई, E20 कर सकते हैं। तो इसीलिए E100 लॉन्च किया गया। भाई E20 एक तरीके से ऑटोमेट हो गया है। E100 में क्या होगा, पूरा फ्यूल ट्रैक चेंज होगा, पूरी टंकी चेंज होगी गाड़ियों की,
पूरा पूरा इंजन की लाइनें चेंज होगी, पाइपिंग चेंज होगी, बिकॉज कुछ मटेरियल है जो एंटी कोरोसिव मतलब नॉन रस्ट मटेरियल जो होता है वो यूज किया जाएगा। उसके लिए पूरा का पूरा इंजन है उसका शेप वगैरह चेंज किया जाएगा हर मैन्युफैक्चरर द्वारा। अगर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल E100 पे भी चल सकता है। वैसे लेट मी टेल यू मस्त चीज, जो कि माइलेज है E100 व्हीकल में 17 से 18 kmpl का ही मिलेगा या 12-13 का भी मिल सकता है। एथेनॉल 1 लीटर प्रोड्यूस करने में 80 से 90 रुपए लगते हैं, तो ये पेट्रोल से तो इतना ज्यादा सस्ता भी नहीं है। बट इसमें बेनिफिट क्या है जो कि मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, ये सारा पैसा सर्कुलेट होता रहेगा, ये सारा पैसा इंडिया की जीडीपी इकोनॉमी को छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए छोड़ के नहीं जाएगा तो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और इकोनॉमीज और बिजनेस को पावर करता रहेगा। सो आप समझ रहे हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग इज नॉट एक्चुअली अ बिजनेस, इट इज बेसिकली अ करेंसी, इंडियन रुपीस को स्ट्रॉन्ग करने वाली करेंसी, एक ऐसा प्रोडक्ट बना है। अब गडकरी जी को इसके लिए एक्चुअली में मिनिस्ट्री के अंदर तो बहुत पैट ऑन द बैक मिल रहा होगा कि भाई कितना समझदारी वाला काम किया है, बट पब्लिक को कुछ और दिखता है, और जो कि सच भी है कि भाई आपके दोनों बेटे दोनों अलग अलग कंपनी चला रहे हैं, दोनों इसी सेम इंडस्ट्री में एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के काम में, तो सवाल तो उठता ही है। इस जगह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, उस जगह इन लोगों को थोड़ा ट्रूथफुल होना चाहिए अपने ही लोगों के लिए, अपने ही वोटर्स के लिए जो इनको वोट देके यहाँ तक लाए हैं। सो दिस अगेन इज मॉरली वेरी वेरी क्वेश्चनेबल। ये पैसा कहाँ जाता है मैं बेसिकली आपको बताता हूँ। यूपी के किसान को, महाराष्ट्र के शुगर केन के फार्मर को, बिहार के मेज ग्रोवर को, कर्नाटका के डिस्टिलरी वाटर प्लांट को। पैसा इंडिया में रहा, INR में रहा और इंडियन इकोनॉमी में घूमता रहा। और दूसरा फायदा है एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो, आग लगे बस्ती में, हम हमारी बस्ती में, वो वाली बात है कि भाई हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हमारे पास पेट्रोल, डीजल, फ्लेक्स फ्यूल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक सारे व्हीकल्स हैं, तो किसी दिन वॉर हुई तो E100 को ज्यादा बना लेंगे एंड E100 से हम ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बना लेंगे और उससे ज्यादा चला लेंगे। तो चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, हम फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है बाहर। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, जो हम फाइनेंस में सीखते आए हैं हमेशा। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर समझना, 55 बिलियन लीटर है हमारी आज की पेट्रोल की कंजम्पशन इंडिया में, इसको रिप्लेस करना है गडकरी साहब को। क्रूड ऑयल का बिल है 40 to 45 बिलियन डॉलर, सिर्फ पेट्रोल का बता रहा हूं मैं। E20 से कितनी की सेविंग हो रही है? 8 से 9 बिलियन डॉलर। E50 पे कितनी होगी? 20 to 22 बिलियन डॉलर। E100 पे पूरा 45 बिलियन डॉलर बच सकता है, अज्यूमिंग कि हम सारे व्हीकल्स फ्लेक्स फ्यूल पे लाते हैं, बट सारे तो नहीं होंगे। 50% भी हो जाए तो 20 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बाकी E20 पे चल ही रहे पेट्रोल वाले भी, क्योंकि हमें कोई वो ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया, हमें तो डायरेक्ट E20 हमारे मुंह पे थोप दिया गया। पेट्रोल 100 थोड़ा सा महंगा कर देते पर हमको ऑप्शन तो देते, लोग डलवाते आराम से, बट वो ऑप्शन नहीं दिया गया। जो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी बन रहा है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के बिल की वजह से, दैट इज 1.5% ऑफ आवर जीडीपी, तो पूरा बचेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हमने एग्जांपल कहां से लिया, कौन से कंट्री? ब्राजील से। ब्राजील में ऑयल का शॉक आया था, ऑयल का बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। उन्होंने क्या किया? मीटिंग करी, सारे ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया और बोला भाई आप सॉल्यूशन बताओ। पता चला फिएट, वोक्सवैगन, रेनॉल्ट सबने ये बोला कि भाई एथेनॉल 100 चालू कर दो, क्योंकि आपका ट्रॉपिकल ज्योग्राफी है, मतलब यहाँ बारिश होती रहती है, शुगर केन के पेड़ उगते रहते हैं आए दिन, तो क्यों ना उसको यूज करके एथेनॉल 100 बनाया जाए। तो एथेनॉल 100 उसके बाद से इजाद हुआ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का निर्माण ब्राजील में। ब्राजील आज के टाइम में फुली इंडिपेंडेंट है बाहर के वॉर से, मतलब कोई शौक ही नहीं है ऑयल का, सारा खुद से बनाते हैं, खुद से कंज्यूम करते हैं और खुद से ही पैसे कमा लेते हैं। 98% ऑफ द कार्स जो भी ब्राजील में चल रही है वो E100 पे, मतलब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पे बनी है। 2003 में आया था, आज 2026 20-22 साल लग गए उनको भी करने में, तो अपने में इंडिया में इतना टाइम लगेगा, बट शर्त ये कि जल्दी अडैप्टेशन होता है तो जल्दी हम इस काम को कर सकते हैं। तो जो फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी ब्राजील में 2003 में आ गई, हमारे 2026 में इतनी लेट क्यों आई? प्रॉब्लम यही है कि पहले इतना ज्यादा इंसेंटिव नहीं था, गवर्नमेंट इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी एथेनॉल पे। अब एथेनॉल की मल्टीपल जनरेशंस आ गई, एथेनॉल अपने आप में प्रोडक्शन में भी आगे बढ़ गया है। इसका मैं पूरा डिटेल आपको दिखाता हूँ। राइस बेस्ड एथेनॉल फर्स्ट जनरेशन होता है, फिर मेज बेस्ड एथेनॉल भी आता है, ये भी फर्स्ट जनरेशन ही है। शुगर केन बेस्ड, ये भी फर्स्ट जनरेशन ही है। सेकंड 2G एथेनॉल जो बन रहा है अभी पानीपत में IOCL का प्लांट लगाया, दैट इज एन एग्जांपल। वो क्रॉप के वेस्ट को, स्टबल बर्निंग जो होती है हमारे पंजाब में, हरियाणा में, सारे जो दिल्ली में पॉल्यूशन लेके आता है हर साल दिवाली के बाद, वो सारी कम हो सकती है अगर वो सारी स्टबल मिलके इस प्लांट में चली जाए और उससे एथेनॉल निकल जाए। 3G एथेनॉल वेस्ट वाटर से निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलता है। फिर 4G 5G मतलब फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ऑफ एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हुई है। प्रॉब्लम यह है कि गडकरी साहब ने कहा था कि भाई 50 रुपए पर लीटर का पेट्रोल हो जाएगा अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो वो हुआ क्या? नहीं हुआ। ऑनेस्टी की बहुत ज्यादा कमी है एंड लोगों को थोड़ा भरोसा टूटा हुआ लगता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा रिटेलिएट करते हैं। आप बेनिफिट पास ऑन करो कंज्यूमर्स को, लोग देखो कैसे अपने आप अपनाते हैं आपकी पॉलिसीज को, बट वो पास ऑन ही नहीं होता। गडकरी साहब का तो ये भी कहना है कि भाई सियान एग्रो जो हमारी बनी है वो तो 0.5% ही है, टोटल जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है बनाने की है, जो डिमांड है। बट द प्रॉब्लम इज 0.5 भी क्यों है? जिस सेक्टर के आप मिनिस्टर हो उसी में आप बिजनेस रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते।
देयर इज अ रूल। तो इस रूल को चेंज करके लाया गया कि यूनियन गवर्नमेंट अगर बोलेगी कि इस आदमी के अगेंस्ट इंक्वायरी बैठाओ तभी होगी, ऐसे नहीं होती। क्या E20 से इंजन डैमेज होता है? होता है। पुरानी गाड़ियां नहीं चल सकती। वोक्सवैगन वर्टस बहुत से लोगों की ब्रेकडाउन हुई है, मैंने देखा है। कितने सारे लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि भाई हमारे E20 कंप्लायंट व्हीकल है ही नहीं, जबरदस्ती हम E20 डाले जा रहे हैं, पर ऑप्शन भी नहीं मिल रहा कोई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइलेज ड्रॉप हो रहा है 5 से 10%। वो कितनी बड़ी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हीकल लाइनअप क्या है इसके आगे, मतलब कौन कौन से व्हीकल आ रहे हैं। अभी मारुति सुजुकी की वैगनर आई है फ्लेक्स फ्यूल, आने वाले टाइम में बाइक्स भी आ गई है, हीरो की स्प्लेंडर प्लस एंड हीरो की HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। फिर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स भी आ रही है, टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल आएगी, कोरोला टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल आएगी, क्रेटा फ्लेक्स फ्यूल, इनोवा हाई क्रॉस फ्लेक्स फ्यूल। मतलब बहुत फायदा होने वाला है आगे चल के मैन्युफैक्चरर्स को जो ये गाड़ी बना रहे हैं, बिकॉज वो हायर प्राइस पे बेच पाएंगे ये बोल के कि भाई ये E100 पे है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है, नए व्हीकल्स बन रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी खर्च रही है। तो इस जगह प्रॉब्लम ये कि वो सारा पैसा अभी निकालने की कोशिश करेंगे रिसर्च का, तो शुरू में व्हीकल्स महंगे ही होंगे। जैसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे आते थे, अब सस्ते होने लगे हैं। E100 फॉर ऑल व्हीकल्स इज बेसिकली नॉट द प्लान, बट एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन है हमारे इंपोर्ट क्रूड ऑयल के बिल को कम करने के लिए। अगर आप जनरेशन वाइज देखोगे तो ये रही लिस्ट कि कैसे कैसे किस जनरेशन ऑफ एथेनॉल में क्या क्या चीज लगती है। देखो फ्यूल में ना बहुत सारी चीज होती है, जो कि मैंने बोला, 2 व्हीलर में लगता है, फिर पर्सनल कार्स में, कमर्शियल ट्रक में, मेट्रो रेल पब्लिक बसेस में, एविएशन फ्यूल भी होता है, रिमोट के रूरल ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, उनमें भी फ्यूल लगता है। तो अलग अलग तरह के फ्यूल आते हैं, अलग अलग तरह की डिमांड है हर जगह। बेसिकली इंडिया का पॉइंट ये है कि इन सबको डाइवर्सिफाई कर दिया जाए, किसी को फ्लेक्स फ्यूल दे दिया जाए, किसी को डीजल पे चलाया जाए, पेट्रोल पे चलाया जाए, इलेक्ट्रिक पे चला जाए, हाइब्रिड पे। उससे डिपेंडेंसी कम होगी प्योर ब्लेंडेड पेट्रोल पे एंड इंपोर्ट बिल कम होगा। बस हमको बचना है वाटर क्राइसिस से। इंडिया को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए व्हीकल्स में, फ्यूल में। अगर वो अचीव हो गया, हमारी 1.5% GDP फॉलिंग का 50% भी बचा पाए तो बहुत बड़ा फिगर होता है, बहुत बड़ी जीत होती है। आज नहीं 5-10 साल जरूर लग जाएंगे, पर मे बी इन 10 years इट विल बी अ गुड डिसीजन फॉर द इकोनॉमी। और 10 सालों में किस टाइप की ऑनेस्टी पब्लिक को दिखाई जाती है, क्या करप्शन होता है इसके पीछे, वो तो गवर्नमेंट ही जानती है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।